साइकोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने का डिसीजन ले पाते हैं, तब तक वो अंडर ग्रेजुएट कर चुके होते हैं। यानी कि अपने सेंसेस से जब वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, तब तक उन्हें ये पता चलता है कि उनके पास तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट कभी क्लास 11th 12th या ग्रेजुएशन में था ही नहीं। बट अब वो सब्जेक्ट को बहुत डेस्परेटली पढ़ना भी चाहते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट्स कहलाते हैं नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के, जो डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में करना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल अचीवर्स हाइव पर, जिसमें आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाली हूं कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में बच्चे करना चाहते हैं लेकिन उनका कभी बैकग्राउंड साइकोलॉजी का नहीं रहा है, तो क्या ये कोर्स उनके लिए बेनिफिशियल है या उन्हें करना चाहिए? किस तरह से वो उसको पढ़ सकते हैं अगर करना चाहिए तो, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने रिसेंटली साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है और आपका बैकग्राउंड नॉन साइकोलॉजी रहा है, तो आप किस तरह से अपनी स्टडीज को आगे करेंगे, या फिर अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम इस चीज़ से स्टार्टिंग करेंगे कि जब आपने साइकोलॉजी को कभी पढ़ा नहीं है तो आपको ये लगता है कि साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक्स को, फाउंडेशंस को क्लियर करें। वैसे तो साइकोलॉजी की फील्ड में करियर बनाने के लिए एमए साइकोलॉजी खुद एक फाउंडेशन कोर्स ही है। कई बच्चों को ये लगता है कि हम एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं मीन्स हम एक बहुत बड़ी डिग्री ले रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी की फील्ड में इस एमए साइकोलॉजी को बहुत नीचे कंसीडर किया जाता है। अंडर ग्रेजुएट तक तो आप साइकोलॉजी को एक इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और समझाना चाहूंगी कि जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि वो क्लास 11 से बिगिन होता है। ये वो सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप बचपन से थोड़ा बहुत पढ़ के आ रहे हैं, उसको समझते हुए आ रहे हैं, ये वो सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने उसको 11th 12th ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है और आप डायरेक्ट पीजी में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज होना बहुत नेचुरल है। इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप साइकोलॉजी पढ़ना क्यों चाहते हैं। नॉन साइकोलॉजी होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पीजी में अगर साइकोलॉजी को ऑप्ट करना चाहते हैं, एमए साइकोलॉजी करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्टेंस एजुकेशन से इसे करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? उनका रीजन क्या है? क्या आप जस्ट एक ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए करना चाहते हैं? आप इसमें अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं? अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो मैं इस पॉइंट को पहले यहाँ पे पिक कर लेती हूँ, फिर दूसरी बात भी करूंगी। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि जस्ट एमए साइकोलॉजी इज नॉट इनफ। अब मैं आती हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, इग्नू के स्टूडेंट्स की मैं बात करती हूँ। एमए साइकोलॉजी का कोर्स इग्नू में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से बच्चे एमए साइकोलॉजी करते हैं, लेकिन वहां पर उनको एंट्रेंस क्लियर करना होता है या फिर और भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं। इग्नू में क्योंकि डायरेक्ट और इजी एक्सेस होती है, इजीली एडमिशन मिल जाता है, तो एक बहुत बड़ा क्राउड इग्नू से एमए साइकोलॉजी करना चाहता है और इजीली एडमिशन मिल भी जाता है, इसलिए उसमें प्रोसेस को करते चले जाते हैं। लेकिन बाद में लगता है कि अरे इसका तो सिलेबस बहुत सारा है, ये तो चीजें बहुत डिफिकल्ट है, इसमें तो इंटर्नशिप भी होगी, इसमें तो प्रैक्टिकल भी होंगे। तो क्योंकि साइकोलॉजी कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसे आपने पढ़ के निपटा दिया, ऐसा है ही नहीं। इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो मान के चलिए कि आप इसमें कुछ ना कुछ तो आगे करना चाहते होंगे। जस्ट एक डिग्री अटेंड करने के लिए तो आप इतने डिफिकल्ट कोर्स को नहीं लेंगे। डिफिकल्ट वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ, डिफिकल्ट इसका प्रोसेस है, पूरी पढ़ाई करना, समय देना, टाइम, एनर्जी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, जो आपको इसमें लगानी ही लगानी है। ओके, तो इस केस में इग्नू एमए साइकोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको एक डिफिकल्टी सबसे बड़ी ये आती है कि एक तो आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से, आपने पहले ही साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अब आपके सामने एक और बड़ा पहाड़ आ गया कि आपको सब कुछ ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू करना है। मतलब यहाँ पर भी आपको कोई डायरेक्ट फैसिलिटेटर नहीं मिलेगा, आपको अपने एंगल से बहुत मेहनत करनी होगी। तो इग्नू एमए साइकोलॉजी में अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो आपके आगे चैलेंजेस ही चैलेंजेस होते हैं। लेकिन अब मैं बात करने जा रही हूँ कि उन चैलेंजेस को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे अपने आगे से उन ऑब्स्टिकल्स को हटा सकते हैं। तो चलिए के करके हम बात करते हैं कि जब आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के होते हैं तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपने बेसिक्स क्लियर करना है। ओके, आपको अपने बेसिक्स पे वर्क करना है, यानी बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी पे आपको वर्क करना है। अगर आप बेसिक क्लियर करे बिना पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ये बेसिक आप कहाँ से क्लियर करेंगे? टेक आउट एनसीईआरटी बुक्स, और कुछ भी मत लीजिए, एनसीईआरटी ऑफ 11th and 12th। 11th और 12th के एनसीईआरटी से अपने बेसिक्स क्लियर करिए। एटलीस्ट ये वो काम है जो आपको करना ही करना है, वरना आप खुद ही सोचिए कि आप पीजी करने जा रहे हैं और आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप डायरेक्ट पीजी के टॉपिक को कैसे कर लेंगे जिसे आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा? तो काफी डिफिकल्टी आपको हो सकती है। तो साइकोलॉजी के बेसिक क्लियर करना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ओके। इंटर्नशिप और आउटसोर्स लर्निंग के लिए अपने आप को रेडी रखिए, बाहर एक्सटर्नल लर्निंग के लिए यानी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप रेडी रहिए। प्रैक्टिकल लर्निंग को अपनी हैबिट बनाइए, मीन्स आप ऐसे लोगों से जुड़िए, ऐसी चीज़ों से जुड़िए जिसकी हेल्प से आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल लर्निंग कर पाएँ। आप इस पर डिपेंडेंट मत रहिए कि मुझे केवल कोर्स को ख़त्म करना है। कोर्स ख़त्म करना है तो फिर कुछ और डिग्री आप कर लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी इज सो मच प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आप एग्जैक्टली क्या करेंगे? प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आप डिफरेंट ऐसे वर्क प्लेसेस पे जा सकते हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करें कि लोग किस तरह से वर्क करते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के अंडर रहकर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वैसे इग्नू भी आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराता है जिससे इंटर्नशिप का नाम दिया जाता है। इंटर्नशिप जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है इग्नू में, जब आप करते हैं एमए साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटर्नशिप की हेल्प से ही आप अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर कर पाते हैं। अब आप खुद से साइकोलॉजी के कोर्स में एडमिशन लेने के बाद कहीं निकल तो नहीं जाएंगे कि मुझे कोई प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है। ऐसे में इंटर्नशिप वो बेसिक्स हैं, ग्राउंड्स हैं जिसको आपको अच्छे से करना चाहिए। कुछ लोग इसका सर्टिफिकेट अरेंज कर लेते हैं, कुछ लोग इसको बहुत शॉर्ट में कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वो मत करिए। उससे आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। आप आगे साइकोलॉजी में करियर भी बनाना चाहते हैं, आप शॉर्टकट्स भी ढूंढ रहे हैं, तो कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, राइट? तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो आपको किसी दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे सभी स्किल्स के डेवलपमेंट की आपको बहुत ज़रूरत होगी। और मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ कि आपको इनके इंटरपर्सनल के स्किल्स की डेवलपमेंट पे वर्क करना है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड चीज़ें आपके सामने प्रोजेक्ट की फॉर्म में आएंगी, जिनको हम बोलते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ये भी आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, मतलब चीज़ों को लर्न करने की आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। सर्च करिए, गूगल करिए, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, नेट से आउटसोर्स करिए, डिफरेंट बुक्स को पढ़िए। रिसर्च एप्टीट्यूड का काम केवल प्रोजेक्ट वैसे तो नहीं होता है, प्रोजेक्ट तो आपको सेकेंड ईयर में करना होता है साइकोलॉजी में, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड तब भी डेवलप होता है जब आपके अंदर डिज़ायर ऑफ कीन लर्निंग होती है। अगर आपके अंदर कोई चीज़ को सीखने की डिज़ायर है ना, तो वो चीज़ आपको खुद ही अपग्रेड करेगी। डिज़ायर ऑफ कीन लर्निंग, बुक्स रीडिंग भी इसके अंदर आता है। आप अगर आप बुक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, जब आपके अंदर ये चीज़ आने लगती है कि आप कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की आपके अंदर डिज़ायर आती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, तो भी हम ये कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कुल मिला के जो हमारे आज के इस वीडियो का मोटिव है वो यही है कि नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को, मैंने जैसे बोला भी था शुरू में कि क्या ये कोर्स करना चाहिए, आप कर सकते हैं, मगर आप ये मान के चलिए कि एमए साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट इनफ, उसके आगे भी आपको डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्स करने होंगे, बेसिक से बेसिक जॉब के लिए भी करने होंगे। उसका रीज़न ये है कि आपको खुद को अपग्रेड करना होगा। आप पहले से साइकोलॉजी की फील्ड में नहीं थे। ऐसे स्टूडेंट्स जो 11th-12th से साइकोलॉजी को ऑप्ट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका नहीं हो सकता, बहुत कुछ आपकी खुद की पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रास्पिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन फ़र्क तो होता है, जिन लोगों ने साइकोलॉजी को हमेशा से पढ़ा है उनकी पर्सनालिटी में फ़र्क होता है। वो अगर पीजी कर रहे हैं, कोर्स तो अभी भी उनके लिए भी फाउंडेशन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए पीएचडी के इक्विवेलेंट हो जाएगा जो ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, उनके लिए भी फाउंडेशन रहेगा, बट दे विल हैव अ बेटर इनसाइट ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में तमाम चीज़ों के साथ किया है। जब बैचलर्स में रहे होंगे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इन चीज़ों को किया होगा जो कि आपके लिए मिसिंग थे। तो आपको उसको कवर अप करने के लिए कुछ और चीज़ों पर वर्क करना है। सिर्फ कोर्स कंप्लीशन की तरफ मत ध्यान दीजिए कि मुझे साइकोलॉजी का कोर्स खत्म करना है और मेरी डिग्री मेरे हाथ में आ गई। डिग्री जस्ट कभी नहीं होती है इनफ, किसी के लिए भी इनफ नहीं होती है। बहुत सारे स्किल्स को आपको साइकोलॉजी के अंदर डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया साइकोलॉजी कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसकी डिग्री लेकर हम अपना काम चला लें। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और हमें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जिन पर हमें वर्क करना है लाइफ में, वो ह्यूमन बींग्स ही हैं, राइट? तो वो जीते जाते ह्यूमन बींग्स है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है, और हर दिन उनके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, हर दिन हमारे लिए सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होंगी। तो हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं? जब हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा कर पाएँ अपने अंदर। तो ये था आज के इस वीडियो का एक टोटल, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बहुत सारे बच्चे नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट होने की वजह से काफ़ी डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल है। आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से,
और हमारे चैनल पर तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसको आप अगर सर्व करेंगे तो आपको मिलेगा और आपके काम आएगा। तो कोई भी डाउट अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आपके कमेंट्स के बेसिस पर ही मैं नए नए वीडियोस बनाती हूँ जो कि कई बच्चों के काम आते हैं और वो भी आपको थैंक यू बोलते हैं। तो मैं भी आपको थैंक यू बोलूँगी इस आज के वीडियो के लिए, पूरा देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।